आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग 6 अप्रैल को होगी। आखिरी मरहले की तशरीह मुहिम रूज पर है। दावों का बाजार भी गर्म है। सभी जमातें और इत्तेहाद अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने आसाम में कांग्रेस इत्तेहाद की जीत का दावा किया। भूपेश बघेल का कहना है कि सीए पर बीजेपी का दोहरा म्यार है। तमिलनाडु और आसाम में बीजेपी लीडर कुछ नहीं कहते, लेकिन हां, मगरबी बंगाल में इसे नाफिज करने के दावे जरूर करते हैं। भूपेश बघेल से न्यूज 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ईवीएम के मामले को सिर्फ आसाम तक महदूद करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ है बात करने के लिए। बघेल जी, आजकल असम में ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में कम और असम में ज्यादा है। चुनाव जितवाने की पूरी जिम्मेदारी रखी है आपने अपने पास? नहीं, जिम्मेदारी सबको दी गई है और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी आया हूँ, तो सब लोगों के साथ मैं भी हूँ। तो ऐसा मतलब प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो चुनाव है वो बहुत ही अच्छा है और कांग्रेस दोनों चरणों में एक तरफा जीत हासिल कर रही है। आज भी जनसभाएं हैं, चलते हैं आपके साथ, देखते हैं किस तरह की जनसभाएं रहती है। जी, अभी 2 दिन पहले बघेल जी जो दृश्य दिखा था असम में, एक बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम, और उस सवाल को न सिर्फ असम बल्कि कल राहुल गांधी ने एक प्लेटफॉर्म पर जब वो वार्ता कर रहे थे तो अमेरिका के साथ वार्ता हो रही थी, वहां भी उन्होंने इस बात की चर्चा की कि किस तरह से यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको चोट पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से उसे सरकार अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है। तो चुनाव के वक्त इस तरह के दृश्य आना, क्या सवाल खड़े नहीं होते जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उस पर? इसमें तो सवाल है ही। वो तो एक पकड़ा गया तो हम जानते हैं कि एक ही पकड़ा गया, पता नहीं कितने किए होंगे। जैसे हर 16 पोलिंग बूथ के बीच में एक ऑब्जर्वर रहता है, उसके पास एक ईवीएम मशीन होता है। मतलब किसी विधानसभा में 160 है तो समझिए 10 ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा रखा हुआ है उन अधिकारियों के पास जिसको ऑब्जर्वर नियुक्त किया निर्वाचन आयोग ने। तो 10 यदि आपके पास ईवीएम मशीन है और उसको आपने किसी प्रकार से प्लान कर दिया तो 10 पोलिंग बूथ में तो आपकी हार जीत तय हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ईवीएम केवल एक घटना नहीं है, इससे पूरे राज्य के और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उनसे जोड़ के देखा जाना चाहिए। तो क्या निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार से कर रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी बात एक निर्वाचन आयोग इसमें देर से संज्ञान क्यों लिया? लेकिन गृह मंत्री तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि सीएए को लेकर असम में कांग्रेस राजनीति कर रही है, राजनीतिक भाषण में जो बातें कह रही है वो नहीं होने वाला है। सीएए लागू होगा और जिस तरह से पूरे देश में लागू होना है उसी तरह से असम में भी लागू होगा। तो फिर तमिलनाडु में फिर डीएमके के साथ फिर मिलकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, और वो कहते हैं कि हम सीए पक्ष में नहीं है। तो जब आप सीए के जो विरोध में उनके साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपका स्टैंड क्या है? आसाम में कोई चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री भी आए, कितने बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, कितने बार गृह मंत्री आ चुके हैं, आज भी प्रधानमंत्री आज भी हैं, लेकिन इस मामले में मौन है। क्यों? सीए के बारे में बोलेंगे तो यहाँ हमको वोट का नुकसान हो जाएगा। तो आपका सब कुछ वोट का है। कांग्रेस सबको लेके चलती है। अंक में अगर बात की जाए, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को यहाँ? 100% सरकार बन रही है आराम से। चलिए, तो भूपेश बघेल हमारे साथ है बात करने के लिए। चुनाव प्रचार के लिए अब निकलेंगे। आज पूरे दिन 3 चुनावी सभाएं और 1 रोड शो है उनका, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है असम में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस ने ग्रास रूट पर काम किया है, कार्यकर्ता उत्साहित है, और वापसी कांग्रेस की इस बार असम में जरूर होने वाली है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, असम।